हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 का ब्रेन टीजर करेंगे। चैप्टर की सारी वर्कशीट्स देखनी है तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर जो है गो थ्रू कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ए है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 to the power 2 to the power 3 to the power 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दिया हुआ है 2 to the power 2, देन बेटा इसकी पावर दी है 3 एंड फिर ये कंबाइंड पावर दी है 2। सो अभी हम पहले क्या करते हैं, आपको अगर याद होगा कि अगर x to the power m और आउटर साइड n पावर दी हो तो ये पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है बेटा, सो पहले हम ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। सो 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद आपकी ये 2 पावर बाहर ही रहेगी, ये हो गया 2 to the power 6 और एक पावर आपकी 2 अभी आउटर साइड है। फिर बेटा इन दोनों में भी सेम रूल फॉलो करेंगे, इन दोनों में पावर्स को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2 to the power 12। सो इसका आंसर हो गया 2 to the power 12। पहले आप बेटा राउंड वाले ब्रैकेट को जो है इसको सॉल्व करिए, इनर ब्रैकेट को, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। फिर बेटा इस तरीके से शो होगा, उसके बाद आप फिर से जो है ये दोनों पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंड में आपका आंसर आ गया 2 to the power 12। सो ए का सेकेंड पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू बी पार्ट। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 इज इक्वल टू। सो अब हमने इसको बेटा सॉल्व करना है। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3। तो जब हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा, प्लस में हो जाती है। और 1/10 कर दिया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। सो यहाँ 2.7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.7 ही होगा। 10 to the power 3, 10 to the power 3 को आप ओपन करोगे यानी 10 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बिकम 1000। और आपको मैंने वर्कशीट्स में ऑलरेडी बताया है कि जब आप किसी भी नंबर को या डेसिमल नंबर को 10 या 10 की पावर से डिवाइड करते हो, सो ये आपने याद रखना है DL, जो कि दिल्ली की गाड़ियों का नंबर स्टार्ट होता है DL से, और मल्टीप्लिकेशन हो तो बेटा आप याद रखेंगे MR, ये शॉर्ट ट्रिक। सो आप डेसिमल को 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे बेटा, 27 ऐसे ही अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोज हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, यहाँ पर 3 जीरोज हैं, तो डेसिमल आपका यहाँ पर था तो आप यहाँ पर जो देखो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 8 डिजिट यहाँ पे तो था ही, तो 8 डिजिट तो बेटा यहाँ ऑलरेडी है, तो यानी कि हमें 2 जीरोज और लगानी होगी, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो क्या आ गया बेटा यूजुअल फॉर्म में 0.0027, जो कि आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, सो ये हमने यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था और यहाँ पर कर दिया। नाउ सी पार्ट है 9 मल्टीप्लाई 4 to the power 2 इज सेम एज 9 मल्टीप्लाई 4 to the power 2 इज सेम एज। सो बेटा देखो 4 to the power 2 है, क्या 3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 9। सो क्या मैं 9 को राइट कर सकती हूँ 3 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 4 to the power 2, क्योंकि 3 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 9। सो 9 को हम 3 to the power 2 भी राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो बेटा, अगर पावर सेम होती है और बेस मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एज इट इज रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12 to the power 2। सो ये आपका आंसर आ गया। सो यहाँ पर तो हमने बेटा ए पार्ट सॉल्व किया, ये हमने बी पार्ट, ये आपको रफ में सॉल्व करना है। ठीक है, रफ में सॉल्व करना है, ये बी पार्ट और यहाँ पे हमने सी पार्ट सॉल्व किया। सो ये आ गया 12 to the power 2। सो 12 to the power 2 कहाँ पर है बेटा, ये रहा। सो सी का आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द डी पार्ट। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 11। देखो बेटा जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स है तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 11 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 10 की पावर कितनी है 1। सो बेटा क्या करेंगे, बेस एज इट इज रखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। सो 1 + 11 हो गया आपका 12। सो आंसर आ गया 10 to the power 12। सो क्या हो जाएगा, डी का फोर्थ पार्ट इज आंसर। ठीक है, सो डी का फोर्थ पार्ट आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू ई पार्ट। 3/5 3/5 to the power 2x is equal to 1, then x is equal to। सो यहाँ पे हम ई पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं। 3/5 to the power 2x is equal to 1। सो यहाँ पर क्या करोगे बेटा,
देखो आपको याद होगा किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, तो अब मुझे सॉल्व करना है। तो अगर मुझे बेटा पावर्स को इक्वल रखना है तो उससे पहले बेस इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड बेस इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 है, तो मेरे को अगर बेस को इक्वल बनाना है, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 2x लिख लूँगी और 1 को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 3/5 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अब यहाँ पे मैंने बेस सेम करने के लिए ये किया है। ठीक है बेटा, अब 3/5 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है 1 को। अब बेटा देखो यहाँ पे बेस सेम हो गए, सो पावर्स को आप इक्वल रख दो। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवीज़न में जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो यहाँ पर आंसर आ गया ई का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ई का सेकेंड पार्ट इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने यहाँ पे आंसर करने यानी इनको सॉल्व करना है, जिसमें सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई करो, एज पर डायरेक्टेड, मतलब जैसा आपको डू एज डायरेक्टेड, मतलब जो आपको मतलब डायरेक्शन दिए उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। चलिए अब ए पार्ट है सिंप्लीफाई। सो आपने सिंप्लीफाई करना है, करली ब्रैकेट है, फिर पावर 0 है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद उसकी पावर 5 दी हुई है। तो इसमें बेटा आप क्या करो, पहले आपने ना राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी ये जो अंदर की पावर है ना, इन पावर्स को पहले आप सॉल्व करो। और आपको अच्छे से पता है अगर x टू द पावर m और फिर पावर दी होती है बाहर n, सो हमारी पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पहले हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को। सो आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो 0 से, उसके बाद आपकी पावर कौन सी हो जाएगी, 5। देखो बेटा अब जब हमने इन दोनों को साथ में रख लिया ना तो अब करली ब्रैकेट हट जाएगा, अब डायरेक्टली जो है आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ 4/9, 2 को जो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद इसकी पावर कितनी है, 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन फिर से यही वाला रूल अप्लाई करो आप, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। और आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो ये क्या आ गया, 1। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमने इसलिए किया बिकॉज x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप शो कर सकते हो। तो बी के ए का पार्ट का आंसर आ गया 1। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू बी पार्ट। राइट 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 6। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालनी। सो यहाँ पर देखो सेम रूल, x टू द पावर m n टू द पावर n, यानी इस तरीके से दिया हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 6 एज इट इज़ रहेगा। अब ये हो गया 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 6। अब एक बात अगर आपको अच्छे से रिमेंबर करो, अगर हमें पावर सेम दी हो और बेस डिफरेंट हो, पावर सेम और बेस डिफरेंट हो, तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी कराया है, तो हमारे बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एज इट इज आ जाती है। हमारा रूल है 2 3 जा 6, 6 टू द पावर 6 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, क्या आंसर आ गया, 6 टू द पावर 6। ठीक है बेटा, अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में नंबर हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हमारा रूल होता है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू सी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर बेटा ये आपको दी हुई हो इक्वेशन, तो यहाँ पे 3/7 टू द पावर 3 देन -2 देन इज इक्वल टू 3/7 टू द पावर 2x। तो अब इसमें आप क्या करोगे, ये सेम रूल यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, सेम रूल अप्लाई करो, यही वाला है, x टू द पावर m और n दिया हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स। सो यहाँ पे भी पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 3/7 टू द पावर 2x को आप इक्वल रखो। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर है कि वहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 1 क्या है, ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 होते तो 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आता,
प्लस में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 3 टू जा 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 है। सो ये 3/7 टू द पावर -6, 3/7 टू द पावर 2x। सो बेटा आप इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले नंबर को आप इस साइड रखो, ठीक है, और 3/7 टू द पावर -6 यहाँ पे रखो। आप देखो बेटा यहाँ पर जो है बेस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, -6। और यहाँ पर आप क्या करोगे, अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ के डिवीजन में हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों नंबर माइनस में होते हैं, दोनों नंबर माइनस में होते हैं और डिवाइड करते हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन लाइक साइन होते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन जो अनलाइक साइन है, यानी कि सेम साइन नहीं है, एक प्लस का हो माइनस का हो, तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3। सो एक्स इज इक्वल टू -3 इज योर आंसर, ठीक है बेटा। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट है सिंप्लीफाई 6 टू द पावर -2 प्लस 3/2 टू द पावर -2। सो ये यहाँ पे दिया है 6 टू द पावर -2 प्लस 3/2 टू द पावर -2। सिंप्लीफाई करना है बेटा इसको, यानी कि सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। जब पावर माइनस में दी हो तो उस नंबर का जब आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो पावर्स किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 की पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। रेसिप्रोकल मतलब बेटा 1/, कर दो आप उसको। सेम इस नंबर का भी रेसिप्रोकल करो, बिकॉज माइनस में पावर है तो सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3 टू दी पावर 2, ठीक है बेटा। उसके बाद आप इसको यहाँ पर जो है 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा। और आपको याद होगा अगर आपको दिया हो P/Q टू दी पावर m, तो हम इसको सेपरेट करके P टू दी पावर m और Q टू दी पावर m करके लिख सकते हैं, ये हमारा रूल है, ठीक है। सो सेम हियर, अगर यहाँ पे 2/3 टू दी पावर 2 दी है तो हम इनकी सेपरेट पावर भी लिख करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आ गया 1/36, देन प्लस 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4, 3 टू दी पावर हो जाएगा 2, 9। अब इनका आप एलसीएम लो, जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 36। अब बेटा 36 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 1, तो 1 को ऊपर न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। 9 के टेबल में 36 कितने पे आता है, 4, तो उस 4 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16। सो ये आ गया 16 + 1 17/36 इज योर आंसर, ठीक है बेटा। सो आंसर क्या आ गया, 17/36 इज योर आंसर। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू ई पार्ट। अब हम ई पार्ट कर लेते हैं। सो ई पार्ट में यहीं पे कर देती हूँ बेटा। सो ई पार्ट में देखो, ई पार्ट में आपने यूजुअल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको समझाया भी था कि यूजुअल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, सेम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। सो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, अब हम इसे यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे 10 टू दी पावर -7। सो बेटा 11.2, पहले तो इसको आप क्या करो, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/10 टू दी पावर 7। उसके बाद 11.2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 11.2। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर इटसेल्फ आता है। 10 टू दी पावर 7 को जब आप ओपन करोगे बेटा तो कितनी जीरोस लगा दोगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको ऑरली मल्टीप्लाई करना आता होगा, यहाँ पे मैं रफ में भी दिखा देती हूँ। अगर आप 10 को 7 टाइम ओपन करोगे सो क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे आप 7 जीरोस लगा दो तो आपका ये जो है ओपन करने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑरली मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मैंने जीरोस लगा दी। अब मैंने आपको एक रूल समझाया था DL। अगर आप DL का मतलब है डिवाइड, L का मतलब है लेफ्ट साइड। DL आपका डेली की गाड़ियों का नंबर है, शुरू होता है DL से, तो ये आपको याद रहेगा। और मल्टीप्लाई में MR याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या, सो मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है MR। सो मल्टीप्लाई में क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। यानी आप किसी भी नंबर को अगर 10 या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका डेसिमल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन करने पर राइट साइड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को 10 या 10 की पावर से, सो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जीरोस डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। DL मतलब डिवाइड लेफ्ट,
ठीक है। सो आप लेफ्ट साइड कितने पॉइंट शिफ्ट करोगे, 7 पॉइंट शिफ्ट करोगे। 7 पॉइंट शिफ्ट करोगे तो बेटा इसका मैं तरीका बता देती हूँ। यहां पर गिवन है, सो ऑलरेडी आपको 2 डिजिट तो यहां पे है। जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे यानी आप इस साइड शिफ्ट करोगे ना, तो इस साइड शिफ्ट करोगे तो इस साइड शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी 2 डिजिट तो गिवन है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है 1 और 2 डिजिट तो गिवन है। तो यानी हमने 7 पॉइंट शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट लेस करो बेटा, 5 जीरोज और लगा दो। आप कितनी जीरोज लगा दोगे, 5। सो यहाँ पे करोगे आप, पहले लिख लो 112, यहाँ पे आप 5 जीरोज लगा दो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, उसके बाद जीरो लगा दो। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, 0.000000112, 5 टाइम्स जीरो आएंगे। ठीक है बेटा, सो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको बी पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे आपकी जो वर्कशीट भी रिवाइज हो रही है। और ब्रेन टीजर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन टीजर आपको करना ही करना है। ठीक है, सो ये सारा इससे आपको ब्रेन टीजर में ये समझ में आ जाता है कि थ्रू आउट द चैप्टर आपने कितना लर्न किया है, कितना आप क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इस पे बेस्ड हमने वर्कशीट की हुई है ऑलरेडी। अगर आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके जो है गो थ्रू कर लेना और अच्छे से वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो ये तो आप कर ही लोगे इजीली, है ना। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। सो यहाँ पे बेटा आपको पता ही है बेस ये होता है और एक्सपोनेंट ये होता है, एक्सपोनेंट और पावर। सो यहाँ पे आप लिखो बेस 1/9 और उसके बाद एक्सपोनेंट लिखो -4। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, 7/11। यहाँ पे आंसर करो आप, बेस क्या हो गया 7/11। यानी अब देखो बेटा, अब यहाँ पर अगर कुछ भी राइट नहीं है एक्सपोनेंट में, तो इसका मतलब कितनी पावर होती है उसकी, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। सो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड पार्ट। जीरो नहीं ले सकते बेटा, जीरो तो लोगे तो फिर ये रहेगा नहीं। अगर आप 7/11 टू दी पावर 0 लोगे, आप सोचोगे यहाँ पर तो पावर गिवन ही नहीं है तो जीरो ले लेते, नहीं तो इसकी तो वैल्यू ही 1 के इक्वल हो जाएगी, तो 7/11 कैसे आ जाएगा। सो हमेशा अगर आपको पावर्स गिवन नहीं होती तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो पावर्स क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, ये नाउ कम टू थर्ड पार्ट, -5/6 टू दी पावर 0 और फिर ब्रैकेट में क्लोज किया है 2। सो बेटा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता ही है x टू द पावर m टू द पावर n होता है, तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेम हियर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -5/6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अभी आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे जो है बेस और एक्सपोनेंट बता दो। तो यहाँ पे बेस देखो क्या है, अब बेस आ गया -5/6 और एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हो गया 0। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, AC/B टू द पावर 3। यहां पर बेस क्या होगा, यहां पर बेस हो गया AC/B और एक्सपोनेंट हो गया 3। ठीक है, चलिए नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 टू द पावर 0। सो पहले आप इसको सॉल्व कर लो बेटा। यहाँ पर जो है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का और माइनस का यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1। 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस आता है। और जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन में होते हैं तो प्रोडक्ट हमारा प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव में आएगा। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, लेकिन माइनस का, 2 3 जा 6 टू द पावर 0। अब यहाँ पर आप बेस लिखो, बेस क्या है, -1/6 और एक्सपोनेंट का क्या है, 0। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है -11/12 टू द पावर 4। सो इसमें तो ऑलरेडी गिवन ही है, डायरेक्ट लिख दो आप, बेस कितना है। सो बेस हो गया -11/12 और एक्सपोनेंट हो गया 4। ठीक है,
सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है बेटा, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर अब हो गया होगा. चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर. आपने इनको जो है रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. सो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं. चलिए फर्स्ट पार्ट है -1/2 टू द पावर -3 और इसकी होल पावर दी है. अगर यहाँ पे x टू द पावर m और आउटर साइड पावर n दी हो तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ठीक है, m n यहाँ पर हो जाएगा. सो सेम हियर आप यही रूल फॉलो करो. -1/2. सो ये वाली पावर को क्या आप करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे. जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6. लेकिन माइनस का और प्लस का यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1. 1 क्या है, ऑड. और जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस में आता है. सो आ गया -6. ठीक है, अब रेशनल नंबर में सॉल्व करना है. लेकिन रेशनल नंबर में हमने इसको राइट करना है, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जब किसी भी नंबर की पावर जो है माइनस में होती है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस को न्यूमरेटर के साथ ही ले लो. -2/1 टू द पावर 6 हो गया. अब में राइट करने की नीड नहीं है, बिकॉज 1 की आप कितनी भी पावर करो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा. और 1 हम ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं राइट करते. सो -2 टू द पावर 6. सो -2 टू द पावर 6 यहाँ पे आप ओपन करो बेटा. -2 को 6 टाइम मैं रफ में ओपन करके दिखा रही हूँ आपको. 1 2 3 4 5 6. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. लेकिन प्लस का और माइनस का मैंने क्या बताया था बेटा, जब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं. तब हमें समझना है कि वहाँ पर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड है सो यहाँ पे 6 टाइम है. 6 क्या है बेटा, इवन नंबर है. सो इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा. तो 6 टाइम है तो वो इवन है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. सो आंसर आ जाएगा 64. सो 64 इज योर आंसर. ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है 1/3 टू द पावर 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 9 टू द पावर -2. सो बेटा इसमें भी क्या करो, आप रेसिप्रोकल करो. पहले माइनस से आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा, जब आप रेसिप्रोकल करोगे 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, उसके बाद और पावर हो जाएगी प्लस की, 1 हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको भी प्लस में करोगे तो 1/9 टू द पावर 2. ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हो तो पावर्स किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है. सो बेटा 1 आपको यहाँ पे राइट करने की नीड नहीं है, बिकॉज 1 पावर का मतलब है कि 1 टाइम ही आपने लिखना है उसको. सो 1 टाइम आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और 1 को 1 टाइम लिखोगे तो 1 ही आएगा. सो आपको 1 डिनोमिनेटर में लगाने की नीड नहीं है. यहाँ पे आप 3 टू द पावर 2 और 1/9 टू द पावर 2 करो. 3 को जब आप 2 टाइम ओपन करोगे यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा. और 9 को जब आप 2 टाइम ओपन करोगे 9 9 जा 81 हो गया. नाउ आप इसको सॉल्व कर लो. 9 1 जा 9, 9 9 जा 81. सो आंसर आ गया 1/9 इज योर आंसर. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है बेटा, नाउ कम टू थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट करेंगे हम. थर्ड पार्ट है 16/25 टू द पावर -1. उसके बाद है डिवाइडेड बाय 4/5 टू द पावर -3. सो पहले आप इनकी पावर्स को ना प्लस में कर लो. ठीक है, पहले आप इनकी पावर्स को प्लस में कर लो, या मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ. पावर्स भी प्लस में करने की नीड नहीं है. 16 और 25, 4 की कितनी पावर करोगे जो 16 आ जाएगा. देखो यहाँ पे भी 4/5 है ना, तो हम यहाँ पे बेस सेम कर सकते हैं, क्योंकि 4 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा. 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा. देखना अब हमारा यहाँ पर जो है बेस सेम हो जाएगा, 4/5 टू दी -3. सो यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करो बेटा. आपको पता होगा अगर p टू दी पावर m और q टू दी पावर m होती है तो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 टू दी पावर 2 और बाहर आपकी जो पावर दी हुई है वो दी है -1 डिवाइडेड बाय 4/5 टू दी पावर -3. सो बेटा अब हम इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4/5 मल्टीप्लाई करो 2 को -1 से और इसको आप एज इट इज़ रहने दो -3. उसके बाद
2 1 जा 2, लेकिन माइनस में, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1, जो कि एक ऑड नंबर है, सो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। और फिर यहाँ पे 4/5 टू द पावर -3। और आपको पता होगा हमारा रूल होता है, अगर x टू द पावर m और यहाँ पर आ जाए डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, यानी कि बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाती है, हमारी पावर्स माइनस हो जाती हैं। सो यहाँ पे हम यही वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखो 4/5 पावर्स जो है माइनस करो, -2 माइनस, क्योंकि माइनस में पावर है तो ब्रैकेट में रखेंगे। अब बेटा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर यहाँ पर साइन जो है मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन होता है तो साइन किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। प्लस का 3 आ गया, 4/5। अब यहाँ पर देखो एक माइनस का साइन और एक प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 3 में से 2 गया बेटा 1, जब आप 3 में से 2 लेस करोगे 1, लेकिन प्लस का और माइनस का, तो साइन हटाने के बाद हम देखते हैं जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी करते हैं। तो साइन हटाने के बाद जो है 3 की वैल्यू ग्रेटर आएगी और 3 का साइन प्लस का है, सो 3 में से 2 लेस करोगे 1, लेकिन प्लस का। और 4/5 की पावर 1 करोगे, यानी 1 टाइम लिखोगे तो क्या आएगा, 4/5 ही आंसर आएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, सो इसका आंसर आ गया 4/5। ये मैंने ये मेथड बताया है, चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसको पहले प्लस में कन्वर्ट कर लो पावर्स को, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में फिर उसके बाद डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल होगा। फिर आप ओपन करो, फिर कटिंग करो। सो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। (2/3 to the power -1 -3/2 to the power -2। सो वही बेटा, पहले इनको जो है पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है बेटा, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 और पावर प्लस में हो जाएगी। सेम हेयर यहाँ पे करोगे आप 2/3, यानी कि 3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/3, तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब बेटा पावर 1 किसी भी नंबर की हो तो पावर जो वो नंबर है वो एज इट इज़ रहता है। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था, अगर P/Q टू द पावर m हो, सो पावर्स को हम लोग सेपरेट करके भी लिखते हैं। ठीक है, सेम हेयर 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, वी कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ 3/2, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9। सेम हेयर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ इट। जो आपका डिनोमिनेटर है इनका आप एलसीएम लो। 2 और 9 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 18। 2 के टेबल में 18 बेटा कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा। सो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9 के टेबल में 18 कितने पे जाता है, 2 पे, तो 2 को हम जो न्यूमरेटर 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा 3 9 जा 27 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 18। सो 27 में से अब आप 8 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/18। सो आंसर आ गया 19/18 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। 5/6 टू द पावर 0 plus 3/4 to the power 0 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 0। बेटा यहाँ पर सबकी पावर 0 दी है। अगर सबकी पावर 0 तो यानी कि आपको मैंने बताया था, इट मीन्स अगर x टू द पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 गिवन है सो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 5/6 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, प्लस 3/4 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, नाउ ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 और 1 को ऐड करो, 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 1। अब किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर अगर आप 1 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर इटसेल्फ ही आता है क्वेश्चन। तो ये क्या आ जाएगा, 2। जब 2 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। सो 2 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है -3/5 टू द पावर 7 -3/5 टू द पावर 7। देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, -3/5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय -3/5 टू द पावर 7। इसका मतलब यही हुआ है ना।
तभी हमने इसको ऐसे राइट किया है। सो आपको पता है कि अगर x टू द पावर m हो डिवाइडेड बाय x टू द पावर n हो, ठीक है। सो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर पावर सेम भी हो, यहाँ पे पावर n की जगह m ही दी हो तो भी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस ही होंगी। तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस को आप एज इट इज लिखो और पावर्स को आप माइनस कर दो, ठीक है। सो यहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा 7 में से आप 7 को लेस करोगे तो आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये क्यों लिखा बेटा, क्योंकि x टू द पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है बेटा। अगर आपका बेस सेम है और डिवीजन में नंबर है तो पावर्स को माइनस कर दो, चाहे वो पावर सेम ही क्यों ना हो आपको, ठीक है बेटा। n की जगह आपका m ही नंबर क्यों ना गिवन हो, तो ये हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। सो 1 इज योर आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 2.5 टू द पावर 4 है, देन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2.5 टू द पावर 2। सो बेटा देखो, बेस सेम होने चाहिए सॉल्यूशन के लिए, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डिवीजन का साइन है। अगर मुझे इसे में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, ये वाला नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2.5 अपॉन 1 टू द पावर 2 हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 टू द पावर 4। सो बेटा यहाँ अगर मैं 1 की पावर 2 करके सेपरेट करती हूँ इसको, सो 1 की तो कितनी भी पावर करूँ 1 ही आएगा। सो न्यूमरेटर में 1 मत लिखो, ऐसे ही इसको 2.5 टू द पावर 2 कर दो। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 4 + 2 सो 2.5 टू द पावर 6। और हमें लिखना किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, तो आंसर आ गया 2.5 टू द पावर 6 इज योर आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 10। सो इसमें क्या करो, देखो बेटा यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट में क्लोज है, ठीक है, ये ब्रैकेट में क्लोज है। सो ब्रैकेट में जब क्लोज होता है तो बी डिमास का आपको रूल याद होगा, बी डिमास, उसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर कोई आपको मान लो इसमें से ये वाला स्टेप नहीं गिवन है तो आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, ये भी स्टेप नहीं गिवन है तो इस पे आ जाएंगे, ये नहीं गिवन है तो ये, ठीक है। पर चलना हमने स्टेप बाय स्टेप है। सो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो बेस सेम है सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 10। सो ये हो गया 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 10। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, आपको पता ही है, बेस सेम है सो और डिवीजन में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 7 - 10। अब देखो बेटा 7 प्लस का है 10 माइनस का है, सो क्या होगा, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। सो 10 में से आप 7 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 3, लेकिन प्लस का और माइनस का वाई, बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन हम कैरी करते हैं। सो साइन हटाने के बाद 10 की ही वैल्यू ग्रेटर आएगी। सो 10 का साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगा देंगे। सो 5 टू द पावर -3 इज योर आंसर। सो आज हमने बेटा ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, जो आगे के क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर बेटा आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।